क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो को गलती से डेथ नोट मिल जाती तो पूरे नारुतो सीरीज का हाल क्या होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में भी नारुतो ओरिजिनल स्टोरी की तरह बड़ा होता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और उससे डरते हैं। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से नारुतो के लिए दुनिया हमेशा से क्रूअल और अनफेयर रहती है। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये भी है, जब नारुतो फाइनल एकेडमी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नारुतो उन्हें दूर से देख रहा होता है। और ये सारी चीजें देखकर नारुतो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है। इसलिए वो अकेला विलेज की तरफ चल रहा होता है और खुद से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से हमारे नारुतो के सामने एक अजीब सी लाइट चमकती है और अगले ही पल नारुतो को एक पावरफुल आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज नारुतो से कहती है कि नारुतो को एक डिवाइन पावर दी जा रही है, जो कि ऑब्वियसली डेथ नोट होती है, जिसके बारे में वो डिवाइन एंटिटी बताती है कि अगर तुम इस बुक में किसी का नाम लिखोगे और उसके बारे में इमेजिन करोगे तो वो मर जाएगा। लेकिन वो ये भी बताती है कि इस बुक को यूज करने की एक शर्त है, या तो तुम्हें किसी अपने को सेक्रीफाइस करना होगा या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। और ये बताने के बाद वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ से एक नोटबुक और एक पेन गिरती है, जो देखकर हमारा डम नारुतो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता है। फिर भी वो नोटबुक उठा लेता है। जिसके बाद स्टोरी में सब कुछ ओरिजिनल की ही तरह होता है, लेकिन जब नारुतो मिजुकी से मिलता है तो मिजुकी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और स्क्रोल ऑफ सील चुराने को कहता है। लेकिन नारुतो स्क्रोल चुरा कर जंगल में भाग जाता है। लेकिन ये मिजुकी का एक ट्रैप होता है जिसमें नारुतो फंस जाता है, जिसके बाद मिजुकी उस पर अटैक करता है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर इरुका पहुंच जाता है और नारुतो को बचा लेता है, लेकिन खुद इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो की आंखों में दर्द और गुस्सा भर जाता है। लेकिन तभी नारुतो को याद आता है कि उसके पास एक स्ट्रेंज नोटबुक है और कांपते हुए वो डेथ नोट को निकालता है। जिसके बाद वो मिजुकी का नाम उसमें लिख देता है और उसका चाकरा इमेजिन करता है, जिस वजह से मिजुकी अचानक से अपना सीना पकड़ लेता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है और मर जाता है, जो देखकर नारुतो चैन की सांस लेता है और फिर से इरुका की तरफ देखता है। लेकिन उस टाइम तक इरुका भी मर चुका होता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो नोटबुक खोलता है और देखता है कि इरुका का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। और इस चीज से हमें पता चलता है कि इस स्टोरी में डेथ नोट को यूज करने के लिए उसे बैलेंस देना होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर नारुतो उसे यूज करना चाहता है तो उसे अपने किसी को खोना पड़ेगा। और यही चीज जानकर नारुतो रो पड़ता है, क्योंकि उसने कभी भी इरुका को मारने का सोचा नहीं था। इसलिए वो इसके बाद से कसम खा लेता है कि वो दोबारा डेथ नोट को कभी यूज नहीं करेगा। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और नारुतो क्लोन टेक्निक मास्टर कर लेता है और गेनिन बन जाता है। जिसके बाद उसे लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जो कि ओरिजिनल की ही तरह चलता है। फिर जूनियर एग्जाम भी स्टार्ट होती है, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। लेकिन लकीली ओरोचिमारू को डेथ नोट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। नहीं तो तुम लोगों को तो पता ही होगा ओरोचिमारू किस तरह का इंसान है। अगर उसके हाथ में डेथ नोट पड़ गई तो पूरे नारुतो वर्ल्ड का हाल क्या होगा, वो तो तुम सब इमेजिन कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसे डेथ नोट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए वो सास्के पर कर्स सील मार्क लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टूर्नामेंट वाला राउंड शुरू होता है, जिसमें नारुतो कीबा और नेजी को हरा देता है। लेकिन उसके बाद तो तुम सबको पता ही होगा कि ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन बुड्ढे को मार देता है, जो देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसलिए तुम लोगों को मेरी हर एक स्टोरी में बुड्ढा मरता ही हुआ दिखाई देगा। जबकि दूसरी तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग नारुतो गारा को ओरिजिनल की ही तरह हरा देता है। फिर वो होकागे की मदद करने के लिए भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि ओरोचिमारू वहाँ से भाग चुका होता है और हिरोजन मरने वाला होता है। इसलिए होकागे कहता है कि उसने रिपर डेथ सील यूज की है, जो सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो डेथ नोट निकालता है और ओरोचिमारू का नाम लिख देता है, जबकि सेक्रीफाइस के लिए वो हिरोजन बुड्ढे का नाम लिख देता है, जबकि वो अभी तक जिंदा होता है। और इस चीज के लिए W फॉर नारुतो। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू भी मारा जा चुका होता है और वो समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और सुनाडे होकागे बन जाती है और नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग पर चला जाता है, क्योंकि ओरोचिमारू मर चुका होता है और सास्के भी विलेज छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए नारुतो 3 साल तक बहुत ही अच्छे से जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और साथ ही में ट्रेनिंग के साथ नारुतो अपने मास्टर जिराया को डेथ नोट के बारे में भी सब कुछ सच सच बता देता है, जो जानकर हमारे मास्टर जिराया नारुतो से कहते हैं कि इसे कभी भी यूज मत करना और अपनों को कभी भी सेक्रीफाइस मत करना। जिसके कुछ सालों बाद नारुतो विलेज चला जाता है और सास्के इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है। इसलिए नारुतो भी उसके साथ जाता है और इटाची के साथ उन लोगों की लेजेंडरी बैटल शुरू होती है, क्योंकि इटाची उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नारुतो और सास्के उसे हरा नहीं पाते हैं। इसलिए नारुतो सास्के को डेथ नोट के बारे में बताता है, जो जानकर सास्के खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब
नारुतो डेथ नोट निकाल रहा होता है तभी वो गायब हो जाती है, जबकि नारुतो को लगता है कि शायद उसने कहीं पर उसे गिरा दिया है या फिर किसी ने उसे चुरा लिया है। इसलिए फॉर्चुनेटली इटाची उन्हें जीतने दे देता है और इस दौरान जिराया पेन से लड़ने के लिए रेन विलेज में चला जाता है, जहाँ पर जिराया हार जाता है, लेकिन अचानक से वो डेथ नोट निकालता है। और हाँ, ये चीज मैंने तुम लोगों को नहीं बताई कि जिराया ने सीक्रेटली नारुतो से वो डेथ नोट ले ली होती है। इसलिए जिराया वो डेथ नोट निकालता है और नागाटो का नाम लिख देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इसलिए जिराया और नागाटो दोनों मर जाते हैं और फुकासाकु नारुतो को डेथ नोट दे देते हैं, जबकि नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेथ नोट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। फिर नारुतो माउंट मेगुकू चला जाता है और सेज मोड मास्टर करता है, जबकि इस दौरान तक ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है, जिसके बाद माद्रा काबुटो के साथ अलायंस बनाता है। जबकि दूसरी तरफ शिनोबी अलायंस भी वॉर के लिए रेडी होती है और इस वॉर में नारुतो हजारों लोगों की जान बचाना चाहता है। इसलिए वो डेथ नोट निकालता है और उसमें माद्रा का नाम लिख देता है और सेक्रीफाइस के लिए अपना नाम लिख देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो असल में ओबिटो होता है, ना कि माद्रा होता है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है और वॉर में नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और ओबिटो को मास्क तोड़ देता है। जिसके बाद नारुतो उसका असली चाकरा सेंस कर लेता है, लेकिन अब वॉर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि नारुतो के लिए अब डेथ नोट मैटर नहीं करती है। इसलिए नारुतो और सास्के मिलकर ओबिटो को हरा देते हैं और नारुतो उसका दिल बदल देता है। लेकिन उसके बाद माद्रा लिम्बो यूज करता है और दोनों को हरा देता है, जिसके बाद हागुरोमो अपीयर होता है और उन्हें अपना चाकरा देता है। जबकि उस दौरान तक ब्लैक जेत्सु माद्रा को बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिजुरेक्ट कर देता है। और उस टाइम पर ओबिटो मरने से पहले अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि कागुया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए नारुतो आखिरी बार डेथ नोट निकालता है और उसमें वो कागुया का नाम लिख देता है और बैलेंस के लिए एक सेक्रीफाइस भी हो जाता है। और इस डेथ नोट की पावर की वजह से गॉड जैसी कागुया भी मारी जाती है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति फैल जाती है और सालों बाद नारुतो होकागे बन जाता है। जिसके बाद वो और सास्के मिलकर ओत्सुजुकी से काफी बार लड़ते हैं और एक दिन ओत्सुजुकी का लीडर भी अर्थ पर आता है। जिसके बाद वो नारुतो और सास्के दोनों को हरा देता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है कि वो अपना नाम बोल देता है। इसलिए उस टाइम पर नारुतो को डेथ नोट की याद आती है और बिल्कुल जिराया की तरह नारुतो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और दुनिया को बचा लेता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और नहीं किया तो जरूर से करना, और अगर कर दिया है तो आरिगातो गोजाइमास।